अक्सर हमें यही लगता है ना, कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा चालाक तो होना ही पड़ेगा। हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे और सीधे साधे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैथमेटिक्स कुछ और ही कहानी बता रहा हो? आज हम इसी सोच को तोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे विश्वास और सहयोग लंबे खेल में सबसे ताकतवर रणनीतियां हैं। हाँ, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। कितनी बार सुनिए ये कहावत। मतलब ये तो जैसे सफलता का एक नियम ही बन गया है जिसे कई लोग मानते हैं। ये सोच इस धारणा पर टिकी है कि जीतने के लिए दूसरों का फायदा उठाना ही पड़ता है। तो चलिए आज इसी पुरानी कहावत को चैलेंज करते हैं, क्योंकि विज्ञान और गणित के पास एक बिल्कुल अलग जवाब है। और वो जवाब ये बताता है कि अगर कोई लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहता है तो धोखा देना शायद सबसे घटिया रणनीति हो सकती है। तो आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो इस पूरी पहेली को समझने की चाबी जो है ना, वो गेम थ्योरी के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छुपी है। इसे कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा, यानी कैदी की दुविधा। असल में विश्वास की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। अब ये है क्या? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर हैं। अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें तो दोनों का फायदा, लेकिन अगर एक धोखा दे दे तो उसे तो बम्पर फायदा होता है और दूसरे को तगड़ा नुकसान। और यहीं से असली दुविधा शुरू होती है कि भाई पहले भरोसा करे तो करे कौन? इस टेबल में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि अगर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को धोखा देते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। सबसे अच्छा नतीजा वो तभी मिलता है जब दोनों सहयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लालच कहाँ है? एक तरफा धोखा देने में, जहां एक को सब कुछ मिल जाए। और बस यही तो इस पूरे खेल का निचोड़ है। धोखा देना शॉर्ट टर्म में बहुत लुभावना लगता है, एकदम किसी शॉर्टकट की तरह। लेकिन जो विश्वास है ना, वो एक पुल बनाने जैसा है। लगातार सहयोग से एक ऐसा पुल बनता है जो बार बार और लंबे समय तक सफलता की ओर ले जाता है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, पहल कौन करे? इसे ही कहते हैं नॉन जीरो सम गेम। मतलब ये ऐसा खेल नहीं है जहां किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। नहीं, यहाँ या तो दोनों जीत सकते हैं या फिर दोनों हार सकते हैं। तो सवाल उठता है, इस मुश्किल दुविधा का हल क्या है? इसका जवाब मजे की बात है, एक कंप्यूटर टूर्नामेंट से निकलकर आया, जहां एक बहुत ही सीधे साधे प्रोग्राम ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को धूल चटा दी। रॉबर्ट एक्सेलरॉड नाम के एक शख्स ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट से कहा कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाओ जो एक दूसरे के साथ ये विश्वास का खेल खेल सकें। और फिर उन्होंने इन प्रोग्राम्स को एक दूसरे के खिलाफ एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार चलाया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन सी रणनीति टॉप पर आती है। और जो नतीजा आया वो सच में हैरान करने वाला था। बड़े बड़े चालाक और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स सब हार गए, और जीता कौन? एक बेहद सीधा साधा सरल सा प्रोग्राम। नाम था जैसे को तैसा, या टिट फॉर टैट। अब इस रणनीति में था क्या? सिर्फ 4 सीधे सरल नियम। पहला, हमेशा अच्छे बनो, मतलब शुरुआत सहयोग से करो। दूसरा, अगर कोई धोखा दे तो फौरन जवाब दो। तीसरा, अगर सामने वाला अपनी गलती सुधार ले तो पुरानी बात को भूल जाओ और फिर से सहयोग करो। और चौथा, अपनी रणनीति को इतना सिंपल रखो कि सामने वाला आसानी से समझ जाए। तो ये सब थ्योरी तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम इसे अपनी रियल लाइफ में, अपने काम में, अपने करियर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इस पर आते हैं। मिसाल के तौर पर कंटेंट क्रिएशन को ही ले लीजिए। क्लिकबेट क्या है? ये एक तरह का धोखा ही तो है। हाँ, एक बार के लिए ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन लंबे समय का जो विश्वास है वो टूट जाएगा। अच्छा और ईमानदार कंटेंट देना ये सहयोग करने जैसा है, और इसी से लॉयल ऑडियंस बनती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी यही लॉजिक काम करता है। हमेशा विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं ना, वो शायद एक डील जीत भी जाएं, लेकिन मार्केट में उनकी साख खराब हो जाती है। जो रिपीट प्लेयर्स होते हैं, यानी जो लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। और यही बात हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। विश्वास उन लोगों के साथ बनाना चाहिए जो उसकी कद्र करते हैं, जो सहयोग करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं, तो वहां जैसे को तैसा का नियम अपनाना जरूरी हो जाता है। अपने हितों की रक्षा के लिए पीछे हटना पड़ता है।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमें विश्वास को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर देखना शुरू करना होगा। तो बात सीधी सी है, धोखा देना एक 100 मीटर की रेस जीतने जैसा हो सकता है, लेकिन सहयोग और विश्वास वो मैराथन जिताते हैं। विश्वास रखना कोई भोलापन नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर बनाई गई सबसे बड़ी ताकत है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ईमानदारी हमेशा ही सबसे अच्छी नीति है, या फिर असल दुनिया में कभी-कभी गलत जगह पर भरोसा करना धोखे की वजह बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने तजुर्बे से ही मिलता है।